बांग्लादेशी घुसपैठियों को आर्थिक राजधानी में बसाने का एक तय रेट कार्ड। मुंबई में अवैध रूप से दस्तावेज तैयार करने वाले सिंडिकेट का चौंकाने वाला ये रेट कार्ड भी एनडीटीवी के हाथ लगा है, जो बताता है कि 25,000 रुपए में कैसे भारतीय पहचान बेची जा रही है। आधार, राशन, वोटर आई कार्ड और पैन कार्ड का कॉम्बो सेट 25,000 रुपए में तैयार हो जाता है। अगर अलग अलग दस्तावेज तैयार करवाए जाते हैं तो 5 से 7,000 रुपए में जन्म प्रमाण पत्र, 10,000 रुपए में राशन कार्ड, 5,000 रुपए में डोमिसाइल या निवास प्रमाण पत्र, 5,000 रुपए में आधार कार्ड, 3,000 रुपए में पैन कार्ड। सारे कागजात तैयार हों तो वोटर आई कार्ड बनाने में केवल 1,000 या 1,200 रुपए ही खर्च आता है। एनडीटीवी इंडिया ने एक ऐसा एजेंट भी खोज लिया है जो बांग्लादेशियों के लिए कागजात तैयार करता है और वो उस पूरे नेटवर्क की भी जानकारी दे रहा है जो इस रैकेट को ऑपरेट करता है। गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट जो बनते हैं वो सब बनाते हैं। तो आप जहाँ रहते हैं मानखुर्द इलाका, शिवाजी नगर, यहाँ के बारे में जानकारी ऐसी है हमारे पास कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रहते हैं। आपको है इसकी जानकारी? हाँ, यस, इसकी जानकारी। यहाँ पे बहुत सारे अवैध तरीके से बांग्लादेशी रहते हैं, आके यहाँ पे बहुत सारे बसे हुए हैं। जो उनको दस्तावेज की ज़रूरत होती है, उनको आईडी प्रूफ के लिए, क्या आप मदद करते हैं उनकी? अभी हमारे पास एक टीम वर्क है, जहाँ से टीम वर्क है, जो टीम हर एक डॉक्यूमेंट्स अलग अलग तरीके से बनाती है। एक का रेशन कार्ड बनाने का है, एक जन पैन कार्ड बनाता है, कोई आधार कार्ड बनाता है, कोई वोटिंग कार्ड बनाता है, कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाता है। ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने की इनकी टीम है। आप उसका हिस्सा हैं? अब हाँ, हम इसको उसका हिस्सा है। आप ये कह रहे हैं कि आप बांग्लादेशियों के लिए, उनको बसाने के लिए जो उनको नागरिकता के लिए दस्तावेज लगते हैं, आप उनको मुहैया कराते हैं? यस। बर्थ सर्टिफिकेट भी अभी लगता है आधार कार्ड के लिए, तो बर्थ सर्टिफिकेट भी बनाया जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ के लोकल, यहाँ के एनजीओज या हॉस्पिटल से या डॉक्टर से जो 5,000 लेके बना के दे देते हैं। बांग्लादेश से जब कोई यहाँ पर अवैध घुसपैठिया आ रहा है, सरहद पार करके जिस भी तरह से आ रहा है, आपके पास कब और कैसे पहुँचता है, कौन लेकर आता है? ये एजेंट लोग है सब। एजेंट है जो यहाँ की, जो हमारी टीम है, वो टीम से हर एक का अलग अलग कनेक्टिविटी है। जो एक जन से रेशन कार्ड बनवाएगा, एक जन से वोटिंग कार्ड बनवाएगा, एक जन से पैन कार्ड बनवाएगा, एक हॉस्पिटल में जाके वो उस सिस्टम से उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनाएगा। तो ये सब सिस्टम से काम होता है। तो ये सब सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद फिर आधार कार्ड भी बनाया जाता है उसी सिस्टम में से। जो आधार सेंटर चलता है, जो हमारे दोस्त लोग चलाते हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करके आधार कार्ड भी बनाया जाता है। ये आप कह रहे हैं कि अगर आपने 25,000 दे दिया, या जो भी आपने जो रेट बताया आधार और वोटर आईडी का, अगर आपने वो रेट दे दिया तो आसानी से बन जाता है? कितना दिन लगता है ये बनने में? 1 महीने में सारे डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। लगभग 1 महीने? 1 महीने में सारे डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। पहला पेपर क्या है जो एक बांग्लादेशी आके बनाता है यहाँ पर? रेशन कार्ड। सबसे पहले रेशन कार्ड बनाता है। बांग्लादेशियों के लिए फर्जी पहचान पत्र बनाने का काम एक नेटवर्क का हिस्सा है जिसमें दर्जनों एजेंट शामिल हैं। नकली दस्तावेज तैयार करने का काम 3 तरह से होता है। पहला, किसी अन्य व्यक्ति के दस्तावेज में नाम और फोटो बदलकर। दूसरा, ऐसे दस्तावेज के आधार पर जो आधार से नहीं जुड़ा है। तीसरा, ऐसे दस्तावेज जिनकी सच्चाई जानने के लिए क्रॉस चेक नहीं होता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह की जरूरत कब पड़ती है? अभी फिलहाल आधार कार्ड के लिए लग रही है, लेकिन इसके पहले आधार कार्ड भी डुप्लीकेट बनाए जाते थे। जैसा वो किसी का आधार कार्ड पीडीएफ से डाउनलोड करते, फिर उसको फोटोशॉप में एडिट करते, उसका एड्रेस, उसका फोटो एडिट करके फिर वही डॉक्यूमेंट्स वोटिंग कार्ड को ज्वाइन कर देते। तो उससे उसका बैंक खाता मतलब किसी का आधार कार्ड आपने कॉपी किया, पीडीएफ से लिया, फोटोशॉप करके उसमें चेंजेस कर दिया और हो गया वो। यानी कि आधार नंबर अगर मेरा है तो मेरा आधार नंबर जो है वो वही रहेगा, लेकिन ऊपर फोटो, नाम बदल दिया जाएगा। यस। तो उससे वो डॉक्यूमेंट बन गया। तो जब वोटिंग कार्ड में निवडणूक अधिकारी के पास जाते हैं तो वहाँ पे वो चेक नहीं होता है, क्योंकि उसका कोई सिस्टम नहीं था, तो उसमें अप्रूव हो जाता है। अभी वोटिंग कार्ड के लिए भी कैसा लगता था कि अपन किसी के रूम में रह रहे दिखा के एक 500 रुपये का एनओसी बना देते हैं कि ये मैं इसके लिए राजी हूँ उनको डॉक्यूमेंट बनाने के लिए।
तो ये मतलब आप रेंट एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं? हाँ, रेंट तो एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट भी इतना आसानी से बन जाता है? आसानी से बन जाता है, उसके लिए भी कोई ये नहीं रखता है। जो एडवोकेट है 500 रुपया लेते हैं, उसमें वह डॉक्यूमेंट बना के दे देता है रेंट एग्रीमेंट। तो उससे आधार कार्ड भी बनता है, वोटिंग कार्ड भी बनता है, और रेशन कार्ड के लिए भी काम में आता है। तो एक एनओसी पे 5-5, 6-6 जन का नाम भी डाल के चल, ये सब 6 लोगों को कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऐसा बना के एनओसी बना देता है तो वो चल जाता है वो भी। उसके बाद अगर उसको बैंक अकाउंट खुलवाना है, उसको क्या आधार कार्ड हो गया तो बैंक पासबुक बन जाता है, बैंक खाता बन जाता है। और लोकल एनजीओज भी ऐसे हैं जो आपको बैंक का अकाउंट भी खोल के देते हैं। यहाँ पे शिवाजी नगर में ऐसे सारे बहुत सारे एनजीओज है या सिस्टम मतलब सेंटर है ऐसे, जो छोटे छोटे बैंक पॉकेट में बनते हैं। वो भी अपने लोगों से पैसा लेके फिर अकाउंट भी बना देते, अकाउंट भी निकाल के देते थे। फिर उसके बाद में उसको पासपोर्ट वगैरह बनाने में वही डॉक्यूमेंट यूज होते हैं। वोटिंग कार्ड अभी क्या OTP चाहिए उनको, आधार मतलब बर्थ सर्टिफिकेट जो एक मेन कागजात है, अगर वो बन गया तो उसके बाद आपके सारे सारे कागजात आसानी डॉक्यूमेंट से बन जाते हैं आसानी बैंक अकाउंट खुल गया तो उसके सहारे फिर आपको आगे के दस्तावेज भी से मिल जाते हैं। हाँ, मिल जाते हैं। ये जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, ये सब कहाँ से आता है? ये सब डुप्लीकेट बना जाता है। वही किसी का PDF बनाते, कोई ऐसे बना देते और उसके ऊपर एडिट करके दे देते, क्योंकि उसका वेरिफिकेशन नहीं होता है। हाँ, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन नहीं बर्थ होता। सर्टिफिकेट उसका भी वेरिफिकेशन नहीं होता है। जो इनको यहाँ से आते हैं, यहाँ पे बसाते हैं, फिर इनको बसाने के बाद यहाँ इनका डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक सर्कल बनता है, टीम बनती है। तो वो लोग सारे लोगों से डॉक्यूमेंट मतलब उनसे पैसा लेके इस सर्कल के थ्रू से डॉक्यूमेंट बना के उनको देते हो। सारा काम एजेंट करता है? एजेंट करते हैं, हाँ, एजेंट करता है। एजेंट। इसके लिए एजेंट फिक्स है। हर एरिया में ऐसे बहुत सारे एजेंट है जो इनको डॉक्यूमेंट बना के देते हैं। तो जो जिस एरिया में आप रहते हैं शिवाजी नगर, कितने ऐसे एजेंट हैं? 20-25 एजेंट हो गए कम से कम, मिनिमम। एक महीने में कितने ऐसे कागजात बना दिए आपने? पता नहीं, कम से कम 50 तो बनते ही बनते हैं। कितनी कमाई हो जाती है उसमें? कम से कम 10,000 तो एक के पीछे बनता है। आप जैसे कितने हैं जो इस तरह के काम में हैं, जो आसानी से उनको पेपर्स बना? अभी यहाँ पे तो हमारी मतलब मालूमात से 10 से 12 है। तो आपको पता है कि ये इलीगल है, लेकिन आप कर रहे हैं पैसों? हाँ, कर रहे हैं। यस, हम ना बोलेंगे तो दूसरे से कराएंगे, दूसरे से नहीं से तीसरे से कराएंगे। मतलब बड़ी आसानी से ये हो रहा है, आप ये कह रहे हाँ, हैं? बड़ी आसानी से हो रहा है।